हेलो, कैसे हो आप साहब? तो भैया मेरे ख्याल से तुम लोग देख के आए रहोगे क्या सर, लिविंग वर्ल्ड का पहला लेक्चर देख के आए हो ना? नहीं देख के आए तो फटाफट अभी के अभी देख के हो, तुरंत प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। और आज हम इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर पे आ गए हैं और हमें इतनी चीजें आज पढ़नी है, जैसे ये पढ़ लेंगे चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, एक एक करके सबको पढ़ना चालू करेंगे। कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, ये सब आपको पता है, बस हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताएंगे, एक दो चीजें जो आपके टेक्स्ट बुक कहती है आपसे। सबसे पहले अगर हम बात करने चले तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, हमारे हर्बेरियम की। तो हर्बेरियम जो टर्म आता है वो निकाला था एक बंदा था, उसका नाम था पिटॉन डे टॉनेफॉट। इस भाई साहब ने ये वर्ड निकाला था, ठीक है। और ये किसमें इसने लिखा था? ये लिखा था उसने अपनी किताब में जिसका नाम था एलिमेंट्स। ध्यान से सुनना, एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट्स है, ठीक है। और कब ये हुआ था? ये मेरे ख्याल से ये चला था 19 नहीं, बहुत पहले की बात है, 1490 की, ठीक है, तब की बात है। इससे पहले एक दूसरा साइंटिस्ट था इटालियन, उसने चालू किया था हर्बेरियम का कॉन्सेप्ट। क्या आपको नाम याद रखना है? हो सके तो रखो, वरना ठीक, कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, याद क्या रखना वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखो हर्बेरियम होता क्या है, सबसे पहले तो हमें यही जानना है। तो हर्बेरियम में क्या करते हैं ना, हम ऐसे पतले पतले ऐसे पेपर ले लेते हैं, ऐसे शीट्स ले लेते हैं, ठीक है। और इस शीट्स के अंदर हम है ना फूल पत्तियों जो रहती है ना, जैसे कि ये मान लो ये मैंने फूल पत्ती बना दी, ये फूल पत्तियों का हम ऐसे प्रिजर्व करके रख देते हैं। सर ये प्रिजर्व क्या होता है? प्रिजर्व का मतलब उसको हम लोग सुखा देते हैं, ड्राई कर देते हैं, और उसको फिर हम एक पेपर में, प्लास्टिक की एक बैग रहती है उसके अंदर हम फिट कर देते हैं। सर इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि अलग अलग जगह पे अगर आपको अलग अलग मिल रही है वस्तुएं, एक सेकंड रुकिए मैं दरवाजा बंद कर लेता हूं। अगर अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग वस्तुएं मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप वो हर एक प्लांट को उठाओगे, उसको चेक करोगे और आप देखोगे। अब दूसरी बात सुनो, यहां पे एक ऐसा छोटा सा एक पेपर लगा रहता है, ये कौन सी साइड है? ये है राइट हैंड साइड का बॉटम में। यहां पे लिखा रहता है इस प्लांट का नेम। नेम मतलब समझ में आता है? इसका बॉटैनिकल नेम क्या रहेगा, साइंटिफिक नेम क्या रहेगा वो, जैसे कि आपका मेरा सबका नाम रहता है ना गोलू मोलू सोनू, वैसा। दूसरा इसमें लिखा रहता है कि ये कहां से उठाया गया था, ये पेड़ का पौधा कहां से लिया गया था, तो लोकेशन लिखा रहता है। और क्या लिखा रहता है? ये किसने उठाया था, उसका नाम, कलेक्टर का नाम लिखा रहता है। सर ये तो कलेक्टर तो IAS होता है, वो नहीं, जो इसको कलेक्ट करते हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टर बोलते हैं, उसका भी नाम लिखा रहता है यहाँ पे। ये 3-4 चीजें लिखी रहती है। बाकी इसमें एक और चीज लिखी रहती है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सर ये इंपॉर्टेंस क्या होता है? भैया इसको अगर लिया है तो इसका कुछ तो फायदा होगा ना। और एक बात ध्यान रखना, दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, सबका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फायदा है। या तो मेडिसिनल में होगा, या तो फिर मेंटल हेल्थ ठीक करने में होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा होगा। या तो मच्छर वच्छर से बचने में होगा, एलोवेरा की जेल या तो गोरा करने में काम आएगा, है ना। तो गोरा करते तो हम लोग क्या करते हैं? एलोवेरा लगा लेते हैं, तो उन सब में काम आता है। आगे सुनो, अभी आगे ये है कि इतनी चीजें तो हो गई, अब इसको रखते कहाँ हैं? तो इसके लिए एक अलग से बनाया जाता है जिसका नाम ही है हर्बेरियम। तो ऐसे अलग अलग आप जाओगे ना कभी हर्बेरियम में, तो आपको पूरी एक बुक मिलेगी। उस बुक में अलग अलग पन्नों पे अलग अलग ऐसे पेड़ पौधे लगे रहेंगे, अलग अलग पेड़ पौधे, ठीक है। उसमें आपको ये सब लिखा रहेगा और आपको सब ये जानकारी मिल जाएगी। ये सूखे हुए रहते हैं, इसको ड्राइड बोलते हैं। और ऐसी वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं स्पेसिमेन। स्पेसिमेन, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग स्पेसिमेन। ये ड्राइड होते हैं, ड्राइड स्पेसिमेंस को हम बोलते हैं। ड्राइड का मतलब सूखा के भरा जाता है। एक क्लियर हो गया हर्बेरियम, क्या ही था इसमें। अगले पे आओ, अगला वाला हमसे क्या कहता है? नेम, लोकेशन, कलेक्टर, इंपॉर्टेंस और तारीख भी लिखी जाती है इस पे। डेट का, किस दिन पे उठाया था इसको, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक क्रमांक का पेज नंबर 2 पे इसका फोटो दे रखा है, आप देख सकते हो वहां पे, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। आओ आगे बढ़ते हैं। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा,
आगे सुनो, आगे क्या कहते हैं, आगे हम लोग आते हैं बॉटैनिकल गार्डन पे। सर ये क्या होता है बॉटैनिकल गार्डन? देखो बहुत इजी है बॉटैनिकल गार्डन समझने का, आप सुनते रहो समझते रहो बस। देखो बॉटैनिकल गार्डन वो वस्तु होती है जहां पे जाके आप मान लो, मतलब कि एक गोलू नाम का आदमी था, वो गया आज उधर घूमने, किधर घूमने सर? जुहू चौपाटी घूमने गया। वहां पे उसको एक अलग पेड़ दिखा, तो उसने क्या किया, उसकी 2-3 पत्तियां तोड़ी या एक शाखा तोड़ ली, शाखा मतलब ब्रांच, तो उसको फिर घर पे लाके उसने क्या किया, अच्छे से ग्रो करवाया, और फिर एक जगह जाके उसने क्या कर दिया, वहां पे दे दिया कि हाँ भाई ये रखो, मेरे को कुछ नई चीज मिली थी। फिर मान लो सोनू गया तो सोनू लेके आया, फिर मान लो आपका गया मोनू तो मोनू लेके आया। ऐसे ऐसे अलग अलग पेड़ पौधे, हम जीविक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मरे हुए रहते हैं, हर्बेरियम में मरे हुए रहते हैं, यहाँ पे जीविक की बात कर रहे हैं। तो जीवित पेड़ पौधे उठा उठा के हम एक जगह पे जाके कलेक्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बॉटैनिकल गार्डन। उसी को क्या बोलते हैं? बॉटैनिकल गार्डन। आगे सुनो, अब जब ये बॉटैनिकल गार्डन का काम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे जाके हम कभी कभी उसको देखते हैं कि हाँ दुनिया में विभिन्न प्रकार के कैसे कैसे प्लांट्स है, कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं। आपने ये भी देखा रहेगा, एक चुई मुई प्लांट रहता है, जिसको आप टच करो तो उसके लीफ बंद हो जाती है, जिसको टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें होती है। आगे सुनो, आगे ये है कि अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? आप बहुत जगह मिलते हैं, मुंबई में भी है, वहां भी है, हर जगह है। अब ये जो हम करते हैं, क्या करते हैं सर, कि इसको लाते हैं और कहीं और पालन पोषण करते हैं, जिंदा वस्तुओं में हम सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं इन वीवो। क्या बोलते हैं? इन वीवो। इसका मतलब क्या हुआ सर इन वीवो का? इन वीवो का मतलब ये होता है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो सब लिविंग थिंग्स पे कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट डन ऑन लिविंग थिंग्स, मतलब उसको मार के नहीं कर रहे हो, उसी के अंदर कर रहे हो। ठीक है, उसी के अंदर कर रहे हो। जैसे कि मान लो अगर मेरे पे एक्सपेरिमेंट करना तो मेरे अंदर किया जाएगा, तो अब मैं हो गया इन वीवो। लेकिन यहीं पे एक दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं एक्स वीवो। एक्स वीवो का मतलब होता है कि यहां से मेरा एक सेल काट के लेके गए और उसको लैब में जाके टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसको बोलते हैं एक्स वीवो। ये दो चीजें आती है। आगे पढ़ते जाए, उसको हम एक और नाम जानते हैं इन विट्रो। ठीक है, उसको एक और नाम जानते हैं, हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो। आगे सुनो, ये हो गया तुम्हारा बॉटैनिकल गार्डन के बारे में। अगला आता है हम लोग म्यूजियम पे। क्या कह रहे हैं हमसे? म्यूजियम बात करते हैं। देखो थोड़ा कोने में लेके आके पूछना उसको कि भाई बताओ म्यूजियम क्या कहना चाह रहे हो तुम हमसे। तो म्यूजियम ये कह रहा है कि यहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स के डेड या फिर हम कह सकते हैं स्टफ रखते हैं, मतलब कि उसके अंदर घुसा भर के हम लोग उसको रख देते हैं। अब कैसे रखते हैं? यहाँ पे रखने का तरीका अलग होता है। इसको हम एक पेपर पे लगा देते हैं, मतलब अगर पेड़ की बात करूं तो एक पेपर पे लगा देते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इसको हम जाके एक कांच का एक डिब्बा रहता है उसके अंदर भर देते हैं। और ये कांच का डिब्बा क्या रहता है? ट्रांसपेरेंट रहता है, आमने सामने दिखाई देता है। और इसके अंदर हम एक लिक्विड भर देते हैं। सर लिक्विड क्यों भर रहे हैं? लिक्विड इसलिए भर रहे हैं ताकि वो सड़ ना जाए, ताकि वो सड़ ना जाए। और इस लिक्विड का नाम रहता है फॉर्मेलिन। क्या नाम रहता है? फॉर्मेलिन। इसमें होता है 10% से लेकर 40% तक फॉर्मेल्डिहाइड। सर ये क्या होता है? आगे पढ़ोगे, अभी के लिए खाली नाम जान के रखो। ठीक है, सुनते रहो समझते रहो। ये लिक्विड में भर के रखते हैं, लिक्विड का नाम क्या है? फॉर्मेलिन। किससे बना रहता है? 10% 40% फॉर्मेल्डिहाइड से बना हुआ रहता है, ताकि ये जो अंदर का जो भी वस्तु हो सड़ ना जाए। ठीक इसी प्रकार से हम जानवरों में भी करते हैं। मान लो मैंने सांप को लिया। सर दोस्त की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, दोस्त की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम सांप को क्या करते हैं कि वो पेपर लेते हैं, हम उस पेपर के ऊपर मान लो ये है ऐसा सांप। सर ये कौन सा सांप है? अरे मेरी ड्राइंग खराब है यार, तुम समझ जाओ ना। ठीक है ना, ये मान लो ऐसे ऐसे करके फन निकाल रहा है। इस सांप को हम लोग मार देते हैं और इसके ऊपर इसको लगा देते हैं, और फिर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको वापस फॉर्मेलिन से भर देते हैं ताकि वो सांप क्या हो जाए? सड़ ना जाए। दूसरी बात सुनो, यहाँ पे नीचे इनके ऊपर नाम लिखा जाता है, नाम
और इसका कॉमन नेम और इसका कहाँ मिलता है, ये कौन से क्लास का है, जैसे कि प्लांट का है, एनिमल का है, फंगाई का है, ऐसा। तो यहाँ पे नाम लिखा जाता है, यहाँ पे क्लास लिखा जाता है और यहाँ पे फैमिली वगैरह लिखी जाती है। किसने ढूंढा, कहाँ से ढूंढा, वो नहीं लिखते, तारीख भी नहीं लिखते इसमें हम, हर्बेरियम नहीं है ये, ठीक है, ये म्यूजियम की बात हो रही है, ये अलग चीज़ है। तो ऐसे होता है ये। अब ये जो हम प्रोसेस करते हैं, कौन सा प्रोसेस सर, ये लोगों को ऐसे मार के इसमें फॉर्मेलिन में भरने का, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी का मतलब इन लोगों को ऐसे फॉर्म में भर देने का, कि पेपर के ऊपर चिपका दिया, फॉर्मेलिन से भर दिया, 10 to 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी। अब आगे सुनो, ये जो ऐसी वस्तु होती है ना, ये बहुत काम में आती है कि बच्चों लोग को ना पढ़ने में आसानी मिलती है, अरे वाह ये सांप ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, तो ये सब इनको समझने में आसानी होती है, ठीक है। उस हिसाब से एक सेकेंड रुकना जरा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब ऐसे लोग हम क्या करते हैं, इसमें भर के रख देते हैं। अब सुनो आगे, अब हम लोग बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। क्या कहना चाहता है जूलॉजिकल पार्क्स, ये तो बहुत सिंपल है। जूलॉजिकल पार्क्स का मतलब होता है मेरे ख्याल से पशु पक्षी उद्यान, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम जानवर को लाते हैं और उनको जैसे वो लोग रहते हैं जंगलों में वैसी कंडीशन देते हैं, जैसे वो जंगलों में रहते हैं वैसी कंडीशन देते हैं, उसके अंदर उनका पालन पोषण करते हैं, वहाँ पे उनको बड़ा करते हैं। ये फायदा क्या देता है, कोई भी अगर जो बॉटनिस्ट रहेगा या नेचुरलिस्ट रहेगा या जूलॉजिस्ट रहेगा, सर इसका मतलब क्या होता है तीनों वर्ड का, इनका मतलब होता है, बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो पेड़ पौधों की पढ़ाई करे, नेचुरलिस्ट यानी कि जो नेचर की स्टडी करे, जूलॉजिस्ट यानी कि जो जानवरों की स्टडी करे, तो उनको फायदा रहता है। वो लोग आके इसको पढ़ाई कर सकते हैं कि हाँ ये जानवर कितने दिन में कितनी बार खाता है, एक दिन में कितनी बार खाता है, वो सोता कब है, वो खेलने कूदता कब जाता है, वो पॉटी कब करता है, ये सब भी पता करते हैं वो लोग, पता है। तब जाके वो लोग को मालूम पड़ता है कि हाँ ये जानवर हैबिटेट क्या है, हैबिटेट का मतलब रहता कहाँ है, कैसा होता है, ये सब ये लोग पता करते रहते हैं। किसमें, जूलॉजिकल पार्क्स में, वहाँ पे असली जानवर को ला के रखते हैं। हमारे यहाँ पे है ना, उसका नाम क्या है मेरे ख्याल से जीजा माता उद्यान है मेरे ख्याल से, तो आप जा सकते हो, मुंबई में है, ठीक है। और भी बहुत जगह पे है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, जहाँ पे भी आप देख रहे हो अभी बैठ के, तो आप आराम से जा सकते हो देखने। आगे हम लाते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क्स में। बायोडाइवर्सिटी पार्क जो होता है ना, एक्चुअल में ये क्या होता है ना, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवर, अलग अलग स्पीशीज के, अलग अलग प्रजाति के जानवर जब आके इकट्ठा रहते हैं तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के। डाइवर्सिटी ये वर्ड हम पढ़ते हैं कभी कभी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के। आगे सुनो, जब ऐसी चीजें होती है तो इसमें हमें क्या मालूम पड़ता है कि हम क्या करते हैं, वो जितने एरिया में वो फैला हुआ है, मान लो कि यहाँ पे ऐसा पेड़ था, फिर यहाँ पे एक बकरी थी, यहाँ पे गाय थी, यहाँ पे भैंस थी, तो ये सब अगर इस इतने एरिया में आ रहे तो इतने एरिया को हम लोग क्या कर देते, जाली लगा के इसको हम सुरक्षित कर लेते ताकि कोई भी बाहर से आके इनको मार के अपने साथ ना लेके जाए, ठीक है। दूसरी बात सुनो, इसको जब हम सुरक्षित कर लेते हैं उन्हीं के एरिया में, तो इसी को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। अब आपने देखा रहेगा या सुना रहेगा कि बायोडाइवर्सिटी पार्क में कभी कभी आपको बीच में ना एक रास्ता बनाया रहता है, ऐसा रास्ता। तो इस रास्ते में क्या होता है, आप यहां से गाड़ी लेके जा सकते हो, ठीक है। और गाड़ी लेके जाओगे तो आपको ये सब देखने मिलेंगे, जानवर अलग प्रकार के, तो ये सब चीजें आपको देखने मिल सकती है। आगे सुनो, आगे कहना चाहता है, आगे कहना चाहता है कि इतनी चीजें आती हैं। और की के बारे में बात कर लेते हैं अभी। की का मतलब क्या होता है, देखो की का मतलब आसान भाषा में क्या होता है, चाबी। अब चाबी अगर आप देखोगे तो आपको क्या याद आता है दिमाग में, ताला, राइट।
तो चाबी से आपको क्या ध्यान में रखना है, चाबी मतलब वो किसी न किसी एक ताले को दर्शा रहा है। अगर एक चाबी है तो उसका कोई ना कोई एक ताला भी होगा, राइट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो की का मतलब होता है वो मतलब ये होता है कि अगर कहीं ना कहीं की बात हो रही है, मतलब वो किसी ना किसी प्रजाति के बारे में आपको बता रहा होगा, सूचित कर रहा होगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको बताएगा कि ये प्रजाति कहाँ की है, कहाँ से बिलोंग करती है, कौन सी है, ये कहाँ मिलेगी, क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी। जैसे आप लोग क्या करते हो गूगल में कि अगर आपको मान लो अभी तो भाई मॉडर्न ज़माना आ चुका है, तो चैट जीपीटी का है ज़माना, तो उसमें आप लोग क्या करते हो, आप लोग उसमें लिखते हो कि ऐसे ऑन माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज सोनू, तो ऐसे आप करते हो, राइट। जब आप ऐसे करते हो चीज़ें तो आप क्या करते हो यहाँ पे कि आप उस चैट जीपीटी को कीवर्ड्स दे रहे हो। कीवर्ड्स यानी कि भाई मेरे को माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर स्पीच बना के दे, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम सोनू है, तो ये सब क्या है, ये कीवर्ड है, ये आप उसको आइडेंटिफाई करवा रहे हो कि हाँ ये पता कर, ये देख, ये देख, ये देख, इसके ऊपर मेरे को इंफॉर्मेशन दे, इसके ऊपर मेरे को इंफॉर्मेशन दे। और उस इंफॉर्मेशन से आप लोग की का क्या करते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो। तो की मदद से जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं की के बारे में मेरे ख्याल से इतनी ही बातें आपके बुक में लिखी है। और भी है जो होता है अपना नॉर्मली की वगैरह वो होता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो अभी के लिए आपको बस इतना ही जानना है। टैक्सोनॉमी होती है वो आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, और क्लासिफिकेशन भी किसमें पढ़ाया जाएगा, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो सर क्या ये 2 लेक्चर में निपट गया, आप फिजिक्स केम का तो बड़ा बड़ा लेते हो। देखो भैया फिजिक्स केम के चैप्टर भी वैसे वैसे होते हैं ना, 4, 5, 6 पेज के, इसमें क्या ही था, देखो ये सब चीज़ें एक एक लाइन में आपको दी गई है बुक में, वही मैंने पढ़ा दी और अभी विस्तार में पढ़ाई है। तो अभी मिलेंगे आपको हम सीधा नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर किसका होगा अभी पोल करवाएंगे वापस, ठीक है। तो आप मेरे को बता देना नेक्स्ट लेक्चर किसका लेना है। दूसरी बात, इसके बाद अभी जो चालू होगा मतलब फिजिक्स केम ये दोनों में से कोई तो होगा, फिर वापस बायो आएगा, तो उसमें हम लेंगे मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और थैंक यू सो मच।